दिलजीत दोसांझ की एक नई फिल्म आने वाली है। नाम है सरदार जी 3। अब फिल्म आना कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्में तो हर हफ्ते आ ही रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। वजह है इस फिल्म में पाकिस्तान की एक हानिया आमिर नाम की एक्ट्रेस। अब आपको बता दूं, भारत सरकार ने हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर रखा है। और ना सिर्फ हानिया का, बल्कि ऐसे कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी और मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद इस फिल्म में वही एक्ट्रेस लीड रोल में है। बताया जा रहा है कि ये मूवी सिर्फ ओवरसीज में ही रिलीज होगी और शायद इंडिया में नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस खबर के साथ कई सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम पैसा कमाने के लिए कैपिटलिज्म में उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि हम किस साइड पर खड़े हैं। क्या हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल अपील के बीच फर्क करना भूल गए हैं। अब इमेजिन करके देखो ना, दिलजीत दोसांझ, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, 1971 पर बनी थी। सनी देओल की जबरदस्त परफॉर्मेंस, दमदार डायलॉग सबको याद है। अब तुम हमारे मेहमान नहीं हो जैसे डायलॉग्स आज भी सीने में गूंजते हैं। अब बॉर्डर 2 आ रही है, जो फिर से 1971 की वॉर बेस्ड फिल्म है। 1997 में पहली फिल्म आई थी और अब 2025 में इसका अगला पार्ट। इस बार भी सनी देओल है, लेकिन साथ में दिलजीत दोसांझ भी। मतलब एक फिल्म में देशभक्ति और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कहानी, और दूसरी में वही हानिया आमिर जिनके सोशल मीडिया पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की गई थी। हालांकि मैं हानिया को बहुत ज़्यादा दोष नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज के लिए अपनी सरकार के खिलाफ बोलना आसान नहीं होता। एक स्टेटमेंट देने की कीमत वहाँ की जनता को भली भांति पता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसे वक्त पर जब कोई मिशन या सैन्य ऑपरेशन हुआ हो, हम ऐसी एक्ट्रेस को क्यों प्रमोट करें? क्या अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्या ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें सेंसिटिविटी ही नहीं रही? मतलब क्या अब सोल्जर्स ही पागल हैं जो बॉर्डर पर जान दे रहे हैं? या फिर हम जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, आर्ट बॉर्डर पार कर सकता है, क्रिकेट भी, लेकिन कुर्बानी का बोझ सिर्फ सोल्जर उठाते हैं जो सरहद पर खड़े हैं। उनका एक सेकंड हमारी सोशल मीडिया पोस्ट से भारी होता है। नेशनलिज्म अब शायद सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है। अमीर छुट्टियां मनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं, और वही देश जिनके साथ कभी जंग लड़ी हो उन्हीं से मुनाफा कमाते हैं। नेशनलिज्म अब गानों तक सीमित हो गया है, या फिर सोशल मीडिया के बायो में प्राउड इंडियन लिख देने तक। तो क्या अब नेशनलिज्म सिर्फ पोस्टर्स, भाषणों और इवेंट तक ही सीमित रह गया है? मैं ये नहीं कह रहा कि दिलजीत दोसांझ कोई देश विरोधी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके हर मूव के पीछे एक कॉमन पैटर्न है, बिजनेस, फेम और पॉपुलैरिटी। वो हमेशा वहां दिखाई देते हैं जहां माहौल पॉलिटिकली चार्ज्ड होता है, लेकिन वो ये भी अच्छे से तय करते हैं कि किस साइड पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, वहीं खड़े हो जाते हैं। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के वक्त दिलजीत काफ़ी एक्टिव थे, दिल्ली की ठंड में जाकर किसानों को सपोर्ट किया। डेमोक्रेसी में ये उनका हक है। लेकिन 2 साल बाद वही दिलजीत नरेंद्र मोदी के साथ लंच पर भी नजर आते हैं, और हाँ, हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो जिस सरकार को उन्होंने पहले विरोध किया, उसी के साथ फिर मंच साझा करते हैं। इससे क्या समझ आता है? बस इतना कि कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी वही है जहां ज़्यादा तालियां बजे। नेशनलिस्ट क्राउड चाहिए तो इंडिया का फ्लैग लहरा दो, एंटी बीजेपी क्राउड चाहिए तो स्टेज से बोल दो कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पीआर स्ट्रेटजी यही है, पब्लिक मूड को पढ़ो, टाइमिंग पकड़ो, स्क्रिप्ट तैयार करो। और ये स्ट्रेटजी अब एक निंजा टेक्निक बन गई है, और दिलजीत इस गेम में माहिर खिलाड़ी है। ये कोई छुपी बात नहीं है। आज के समय में सेलिब्रिटी वो हैं जो हर मोड़ पर खुद को रिब्रांड कर सकता है। सुबह देशभक्ति, दोपहर में फैशन, शाम को कॉमेडी और रात को सोशल जस्टिस वॉरियर। अब सोचिए, पहले बच्चे कहते थे कलाम बनना है, कल्पना चावला बननी है। आज कितने लोग अपने देश के किसी वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, क्योंकि हमारे हीरो अब वही है जो स्क्रीन पर है, जो ट्रेंड कर रहे हैं। हम एक डोपामिन ड्रिवन सोसाइटी बन चुके हैं।
हम वो नहीं सोचते जो जरूरी है, हम सब वो देखते हैं जो हमारे फीड में दिखाया जा रहा है। कंपनियां भी यही जानती है कि हमें बेचना कैसे है। हमारी सोच, हमारी पसंद, सबका डेटा उनके पास है। आप जो स्क्रॉल करते हो वही आपकी पसंद बन जाती है। जो दिखाया जाता है आप उसे ही खरीदते हो। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि बोलते हैं सोल्जर को सैलरी मिलती है, फ्री में थोड़ी ही लड़ रहा है। अरे भाई, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। कोई अपनी जान देने के लिए नौकरी नहीं करता। बहुत से सोल्जर ऐसे परिवारों से आते हैं जहां आर्मी में जाना सम्मान की बात होती है। कोई एसी ऑफिस में बैठने का सपना नहीं देखता। वो मैदान में उतरते हैं देश के लिए। और हाँ, ये सोचिए कि जिस दिन देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग कम हो गए, उस दिन हम फिल्में तो बनाते रहेंगे, पर दिखाने को देश नहीं बचेगा। तो मुद्दा ये नहीं कि दिलजीत की फिल्म में कौन आ रहा है, मुद्दा ये है कि क्या हम नेशनलिज्म को अब सीरियसली लेते हैं या नहीं, या फिर सब कुछ सिर्फ एक मार्केटिंग ड्रिल बन चुका है। अगर हम इसे ऐसे ही हल्के में लेते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास नेशनलिस्ट बचेंगे ही नहीं, और जब वो नहीं होंगे तो ये देश बस एक आइडिया रह जाएगा, एक बिकने वाला ब्रांड। बाकी आप समझदार हो, सोचिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो शेयर करना ना भूलें। न्यूज़ कनेक्ट के साथ ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।